Good morning, student. Today I am going to teach you chapter 10. I had to be late of class 7th in MSc. So, take out page number 59. Know the true value of time, seize and enjoy every moment of it. No idleness, no laziness, no procrastination. Never put off till tomorrow what you can do today. Yes, chapter 10 है आई हैड टू बी लेट मीन्स मुझे लेट होने से या इतनी देर होने से नफ़रत है। यस जो समय का जो वास्तविक मूल्य है उसे आप पहचानो, हर एक मोमेंट को छीन लो और उसको अपने पास रखो उसको, और हर एक पल का एंजॉय करो। कोई भी आलस नहीं, ना ही कोई देरी करो, क्योंकि जो आपने कल के लिए टाल दिया है वो आप आज कर सकते हैं। ये लाइन लिखी थी आपके फिलिप स्टेनोहॉफ ने। ओके, नाउ अ यंग स्कूल बॉय इन द 18th century had to copy by hand a list of 110 rules of civility and decent behavior in company and conversation. As part of his school assignment, many of the rules appear to be old-fashioned today, but what they have in common is respect for others and a willingness to make small sacrifice for the common good. Yes, एक स्कूल बॉय था, यंग स्कूल बॉय, जिन्होंने 18th सेंचुरी मतलब 18 शताब्दी में उसको एक स्कूल असाइनमेंट मिला जिसका टॉपिक था रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर इन कंपनी एंड कन्वर्सेशन। उसकी उन्हें 110 जो लिस्ट थी रूल्स की उसकी उन्हें कॉपी करनी थी। इनमें से कुछ रूल्स ऐसे थे जो कि हमें पुराने विचारों के लग सकते हैं, लेकिन उनमें ये कॉमन थी कि हम दूसरों की इच्छाओं और दूसरों के सम्मान के लिए थोड़े थोड़े सैक्रिफाइस करें, यानी बलिदान करें। ओके, नाउ एवरी एक्शन डन इज कंपनी ought to be with some sign of respect to those that are present. Undertake not what you cannot perform, but be careful to keep your promise. Speak not evil of the absent, for it is unjust. Yes, इनमें से कुछ रूल थे। सम ऑफ द रूल्स आर कि कंपनी में जो भी काम किया जाए वह ऐसा हो जो सबके सम्मान के लिए हो, और आप ऐसा काम करें जो आप नहीं कर सकते तो आप उसके लिए क्या रहें, केयरफुल रहें। ओके, और इसके अलावा आप किसी के पीछे से उसकी बुराई ना करें, क्योंकि ये क्या होगा, अनजस्ट होगा, ये ठीक नहीं होगा, अन्याय होगा। इट इज़ सेड दैट दीज रूल्स सॉड द सीड्स ऑफ ग्रेटनेस इन द बॉय हु ग्रू अप टू बिकम वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका and the country's first president, George Washington. About Washington, it has been said that everybody honored him who honored everybody. Yes, ऐसा कहा जाता है कि जो उनको असाइनमेंट में जो इस यंग बॉय को जो असाइनमेंट मिला था जो स्कूल के, उसके जो रूल्स थे उसने उस बच्चे के अंदर ऐसे बीज बो दिए जो महानता के थे, और आगे ये जब बालक बड़ा हुआ तो वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फाउंडिंग कहलाया, यानी जनक कहलाया, और यह उस कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने जो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। वॉशिंगटन के बारे में यह कहा जाता है कि वह हर एक का सम्मान करते थे और जो उनका सम्मान करता था। वॉशिंगटन वॉज नोन फॉर हिज पंक्चुअलिटी, ही वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड टाइम both his own and that of others. His day used to begin early, like those who make the most of their day. Once Washington, a fine horseman, had asked a trader to bring him horses for sale at 5 in the morning. The trader, who turned up 15 minutes late, found that Washington had already left and cancelled the appointment because he had other things to do. यस, वॉशिंगटन अपनी पंक्चुअलिटी यानी वो समय के बहुत ज़्यादा पाबंद थे, उससे जाने जाते थे। वह हर एक का रेस्पेक्ट करते थे, या अपना और दूसरों के टाइम का रेस्पेक्ट करते थे। उनका दिन उन लोगों की जैसे ही शुरू होता था जो कि दिन भर अपने काम को क्या करते थे, समय के अनुसार करते थे। एक बार
वॉशिंगटन ने एक हॉर्समैन जो घोड़े बेचने वाला व्यापारी था उसके साथ एक व्यापार किया और उन्होंने उसको 5 बजे सुबह बुलाया। जो व्यापारी था वो 15 मिनट्स लेट हो गया, तो उसने पाया कि वॉशिंगटन वहाँ से निकल चुके हैं और उन्होंने उस जगह जहाँ उनके अपॉइंटमेंट थे वहाँ जाके अपना दूसरा काम करना शुरू कर दिया। Although there were only watches and clocks that had to be wound by hand, Washington was punctual to the second. It is said that he even had his meals punctuality, which according doctor is an extremely healthy habit. If his guests, even important politicians, were late, Washington preferred to eat alone rather than compromise on his principle. To him, people were expendable, but his principle of punctuality was not. Once his secretary was late, stating that his watch had not shown the right time, Washington is said to have answered, "You must get another watch or I get another secretary." जबकि वहाँ घड़ियाँ ही घड़ियाँ थी जिन्हें हाथ से घाव करना पड़ता था। मतलब वॉशिंगटन हर एक पल को, हर एक जो मोमेंट था, इस समय था, उसको यूटिलाइज़ करते थे। वॉशिंगटन ऐसे थे जो समय के बहुत ज़्यादा पाबंद थे। ऐसा कहा जाता है कि जो उनका अपना भोजन भी वो समय पर करते थे, जो डॉक्टर के अनुसार एक बहुत ज़्यादा हेल्दी हैबिट होती है। अगर उनके मेहमान, यहाँ तक कि जो इम्पोर्टेंट थे, वो भी अगर लेट हो जाए तो वॉशिंगटन अपना खाना खुद अकेले कर लेते थे, लेकिन वह अपने सिद्धांत को नहीं तोड़ते थे। एक बार उनकी जो सेक्रेटरी थी वो लेट हो गई थी, तो उन्होंने यह कहते हुए बोला सेक्रेटरी ने कि उनकी जो घड़ी थी उन्होंने सही समय नहीं दिखाया। तो कहा जाता है कि वॉशिंगटन ने उत्तर दिया कि या तो अपने लिए एक घड़ी आप और ले लीजिए या कोई और या मुझे कोई और सेक्रेटरी मिल जाएगा। इस तरह आपने देखा कि जो वॉशिंगटन थे अपने समय के बहुत ज़्यादा ही क्या थे, पाबंद थे। Our own father of the nation, Mahatma Gandhi, was famous for his punctuality. Gandhiji possessed for few belongings. Among them was his beloved pocket watch, which he consulted from the time he arose till he retired for the night. Gandhiji had several appointments every day, and the watch helped him ensure that he was on time for each of them. On the fateful day of 13th January 1948, just before he was assassinated, Gandhiji was upset because he was a few minutes late for a praying meeting. His watch, which had always ruled his day, stopped when Gandhiji fell to the assassin's bullets. हमारे जो महात्मा गांधी जी ने हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही फेमस थे अपनी पंक्चुअलिटी के लिए, यानी अपने समय के पाबंद थे। गांधी जी के पास कुछ सामान था, उनमें से उनकी जो घड़ी थी वो उनको बहुत ही, जो पॉकेट जो वॉच थी उनको बहुत ज़्यादा प्रिय थी, जो उनके उठने से लेकर रात तक उनको सब काम को देखने के काम आती थी। यानी वो सुबह से लेकर जब वो उठते थे और रात तक जो उनका पूरे जितने भी काम थे वो उस घड़ी के अकॉर्डिंग ही करते थे। गांधी जी के पास रोज़ाना अपॉइंटमेंट होते थे और यह घड़ी उन्हें हेल्प करती थी कि वह हर एक काम समय से करें। एक दिन 30 जनवरी 1948, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, उनकी हत्या से ठीक पहले गांधी जी परेशान थे क्योंकि उन्हें प्रार्थना सभा के लिए कुछ मिनट देर हो गई थी। उनकी घड़ी जो हमेशा हर दिन उन पर राज करती थी, गांधी जी के हत्यारे की गोलियों से गिर जाने पर रुक गई। आपने देखा कि गांधी जी भी अपना समय क्या करते थे, एक एक पल का जो था उसको यूटिलाइज करते थे। बिहाइंड गांधी जी's punctuality was his sense of responsibility and value of time. How else would we have managed to meet the stream of visitors who called on him or answered the piles of letters that he received every day? He believed that time, like other resources, was a gift provided to us, and we must use it to the fullest. Hence, he hated the idea of wasting even a minute, as such as he hated wasting a grain of rice or a piece of paper. He would apologize if he
वॉज इवन अ मिनट लेट। गांधी जी की जो समय की जो पाबंदी थी, उनकी जो पंक्चुअलिटी थी, उसके पीछे उनकी जिम्मेदारियां और समय की कीमत छिपी हुई थी। वो अपने काम को हर तरह से मैनेज करके चलते थे। वो विजिटर जो उनको बुलाते थे या उनके जो ढेरों जो लेटर्स थी, जो ढेर लगे होते थे उनके पास, जो खत होते थे विजिटर्स के, उनको वो हर समय पर क्या करते थे, टाइम पे पूरा करते थे और वो उनको रोज़ाना ही रिसीव करते थे। वो बिलीव करते थे, यानी विश्वास करते थे कि जो टाइम है वो अदर रिसोर्सेस यानी दूसरे रिसोर्सेस की तरह ही क्या है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, जो कि हमें दिया गया है, हमारे लिए एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट है और हमें इसका पूरा ही यूज़ करना चाहिए, इसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए। वो नफ़रत करते थे क्योंकि वो जो टाइम होता था उसको वेस्ट करने में नफ़रत करते थे। उनका मानना था कि 1 मिनट भी एक चावल या अनाज के दाने के बराबर या एक पेपर के बराबर पीस, जो पेपर का जो एक पीस होता है उसके बराबर उसको मानते थे। अगर वो कहीं भी 1 मिनट भी लेट हो जाते थे तो वो उसके लिए अपोलाइज मीन्स माफ़ी मांगते थे। Whenever Gandhiji was dealt, he would make use of his time by writing letters, spinning khadi, reading the Bhagavad Gita and other books, cooking and learning Urdu. जब गांधी जी जेल में थे तब भी वो अपना टाइम यूटिलाइज करते थे, किस में, या तो वो लेटर लिखते थे, खादी बुनते थे, भगवद गीता पढ़ते थे या कोई भी बुक पढ़ते थे, या वो उर्दू को सीखने में, खाना बनाने में अपना टाइम को क्या करते थे, यूटिलाइज करते थे। वंस गांधी जी ऑन हिज वे टू एड्रेस द अन्नामलाई यूनिवर्सिटी यूनियन, slightly away from the university grounds, a crowd had gathered to catch a glimpse of their beloved leader. The people wanted Gandhiji to stop by for a few minutes and attend a feast in which people of different castes were going to eat together. It had been arranged in honor of Gandhiji's visit. Gandhiji was supposed to reach the university in 10 minutes and the feast had not been a part of his program. एक बार गांधी जी जब उनको अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में क्या करना था, अपॉइंटमेंट थी उनकी, वहाँ उनको जाना था, उसको एड्रेस माने उसको मतलब उस सभा में उनको असेंबल होना था, उसको करना था, एड्रेस करना था, वहाँ अपना उनको स्पीच देनी थी। तो वो क्या था, वो जो यूनिवर्सिटी थी वो ग्राउंड से थोड़ी ही दूर थी। वहाँ पर एक जो भीड़ थी, वो उस भीड़ ने उनको रोक लिया, उनकी एक झलक पाने के लिए, ग्लिम्स माने झलक पाने के लिए उनको रोकना चाहते थे गांधी जी को। लेकिन गांधी जी को कहते थे कि वो वहाँ पर थोड़ी देर ठहरे। लोग ये चाहते थे कि गांधी जी वहाँ थोड़ी देर रुके और वहाँ का जो भोजन है उसको वो अटेंड करे, जो कि विभिन्न जातियों के द्वारा अरेंज किया गया था। लेकिन इट हैड बीन अरेंज इन ऑनर ऑफ गांधी जीज विजिट, जो गांधी जी के लिए क्या किया गया था, उनके सम्मान में रखा गया था। गांधी जी अगर ऐसा करते तो यूनिवर्सिटी में पहुंचने में 10 मिनट्स लेट होते एंड द फीस्ट हैड नॉट बीन अ पार्ट ऑफ हिज, तो वो उसको अटेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो वो जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर वो उसको अटेंड करने में लेट हो जाते। गांधी जी companion in the car, Dr. T.S.S. Rajan, tried to explain this to the crowd, but the crowd insisted on Gandhiji's alighting from the car, if only for a few minutes. While Dr. Rajan was thus engaged with the crowd, Gandhiji slipped out of the car. He was picked up by another car, which rushed him to the university without being noticed by the crowd. He reached barely a minute late, but apologizing for the delay. Yes, जब तक उनके जो साथी थे जिनका नाम था डॉक्टर T.S.S. राजन, वो उस भीड़ को समझाने में लगे थे कि गांधी जी अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक जो डॉक्टर राजन थे उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, इतने में गांधी जी क्या करा, वो उस कार से उतरकर दूसरी कार में चले गए ताकि वह क्या करें, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर जो थे वहाँ पर वो समय से पहुँच जाए। और उन्होंने क्या करा, क्राउड को नोटिस नहीं किया
और जब वो 1 मिनट भी लेट पहुँचे तो उन्होंने उसके लिए भी देर से आने के लिए क्षमा मांगी। तो इस तरह आपने देखा कि जॉर्ज वॉशिंगटन और जो महात्मा गांधी थे वो दोनों कितने ही क्या थे, पंक्चुअल थे। वो हर एक मोमेंट को इन्जॉय करते थे, अपना वर्क जो थे उसको यूटिलाइज करते थे, एक एक मिनट उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस था। सो स्टूडेंट, प्लीज़ आप भी इस तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करें एंड प्लीज़ follow the rules of Gandhiji and Washington. Yes, this chapter is completed. Now PDF will be sent. Okay, thank you.